अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। अभी देव दिवाली का माहौल चल रहा है, उत्सव चल रहा है। तो देव दिवाली के दिन भी जैसे हम हमारा पूरा घर दीपों से मतलब दीप जला के सुशोभित कर देते हैं, उसी तरह देव दिवाली के दिन भी जितने दिए आप जला सको, 11, 21, 51, 108 जितना भी हो, पूरे घर को दीपों से सुशोभित कीजिए। लाइट बंद कर देने का, और इतनी दियों की रोशनी होनी चाहिए शाम को संध्या काल के बाद, ठीक है ना। तभी तो दीप का प्रकाश का ये वो है, ठीक है ना। हाँ, तो ये काम आप ज़रूर करना। जितनी आतिशबाजी करना हो, जितना फटाकड़े फोड़ना फोड़ सकते हो, ठीक है ना। जितना दीप जलाओगे हर साल दिवाली में और देव दिवाली में, उतना आपका कल्याण होगा। सनातन धर्म का बेसिक फिलॉसफी यही है कि खुद भीतर से प्रकाशित होके जगत को प्रकाशित करना है। वही तो हमारे संतों, अवधूतों, ऋषि मुनियों और कई ज्ञानी वो भी यही करते हैं कि खुद के भीतर प्रकाशित, खुद भीतर से प्रकाशित होके दुनिया को प्रकाशित करते हैं। तो ये भी तो एक दीपावली ही है ना। तो आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि आप खुद से भीतर से प्रकाशित होके विश्व में आप अपने ज्ञान से उजास फैला सकें। आपके पास कोई भी आए तो उसको सही रास्ता दिखा सकें। तो यही बेसिक दीपावली का महत्व है। ज़्यादातर लोग मेरे पास क्या नहीं है, क्या है, बस यही में चक्कर में हमारी पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन हमको ये भी समझना है कि हमारे पास क्या नहीं है, तो जो है उसमें कैसे जीवन हमें बिताना है, ठीक है। और जो नहीं है उसको सात्विक तरीके से, सत्कर्मों से, अच्छे मार्ग पे चलने से कैसे प्राप्त किया जाए, वो हमें सीखना है। दीपावली का और दिवाली का, देव दिवाली का यही तो एक मैसेज है कि खुद भीतर से प्रकाशित होके विश्व के जनमानस को प्रकाशित होना है। खुद का कर्म ऐसा होना चाहिए, खुद का जीवन ऐसा होना चाहिए। भाग्य का रोना मत रोइए, ठीक है ना। भाग्य तो ठीक है, आपके गत जन्म के कर्म अनुसार आपको जो भी भाग्य मिला है, वो भाग्य को स्वीकार करके उसमें छुपे हुए सुख और दुख का सामना करके हमें वर्तमान के जीवन में सत्कर्मों से, अच्छे कर्मों से हमारा पुण्य बल बढ़ा के हमें ये जीवन तरना है, ये संसार सागर तरना है। हम संसार सागर तरने आए हैं, नहीं कि संसार सागर में डूबने आए हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम संसार की मोह माया में डूब जाते हैं। तो हम संसार सागर तरने आए हैं, डूबने आए हैं। वहाँ सुख और दुख वो दोनों नाव की हलेसा है, समझिए ना। हाँ, छड़ी है जिससे हम नाव को चलाते हैं, ठीक है ना। और जो नाव है वो क्या है, हमारा जीवन है। नाव चलाने वाला कौन है, हमारी आत्मा है। तो वही आत्मा से सुख और दुख के हलेसा मार के हमारे जीवन को ये संसार सागर से पार करना है, ठीक है। दुख आए तो उसको सामना करो, ठीक है। दुख को बांटना नहीं है, सुख को बांटना है।
और दुखमय जीवन में, आपत्तिमय जीवन में, संघर्षमय जीवन में भी जो दुख में भी सुख ढूंढ ले हैं, वो बड़ा इंसान है, वो ही इंसान है, मनुष्य वही है ना। और वही इंसान फिर आगे चल के उसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती ही है, होती ही है, होती ही है। ठीक है। दुख मतलब हमारा अकाउंट में माइनस है, प्लस मतलब हमारे अकाउंट में प्लस है, हमारे अकाउंट में बहुत पैसा है तो वो सुख है, हमारे अकाउंट में माइनस है तो वो दुख है ना। कई बार इतना माइनस होता है, माइनस बैलेंस बता रहे हैं, -$1,000, -$5,000 है ना, -10 लाख ऐसा होता है ना। हमारे कर्जा होता है तो माइनस में होता है, तो वो कर्जे को हमें सत्कर्मों से फुलफिल करना है। उसके लिए भी बहुत सिंपल है, कोई विधि विधान में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन शिवालय की जाइए, कम से कम एक जल लोटा चढ़ाइए, बिली पत्र चढ़ाए, गौशाला जाइए, पैसा नहीं है तो रोटी खिलाए, कुछ न कुछ, जिसका भी जीवन संघर्षमय है हर दिन कुछ न कुछ ऐसा अच्छा काम करे। एक भी नहीं ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन आपने कोई अच्छा काम न किया हो, है ना। आपके पास शिक्षा है तो किसी बच्चे को, किसी गरीब को, विद्यार्थी को जो फ़ी नहीं भर सकता तो इसको शिक्षा दीजिए, है ना। बदले में कुछ अपेक्षा मत रखिए, अपेक्षा रखना ही नहीं, वो अपने आप को गुरु भाव से जो दे वो ही आपको स्वीकार करना है। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, सर मेरा जीवन ऐसा है, मुझे कुंडली दिखाना है, आप मार्गदर्शन दीजिए। बिना कुंडली हम उसको मार्गदर्शन देते, फिर ज़रूरत पड़ती है तो कुंडली देखते भी है, वो गुरु भाव से जो अर्पण करते हैं वो ही लेते हैं, है ना। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। तो आप इस तरह से अपने संघर्षमय जीवन से बाहर आके अपने जीवन को रोशनी करके अपने जीवन में दिवाली मनाइए। संजय बोरीवाला का प्रातःकाल के सत्संग में सभी दोस्तों का प्रणाम है। अभी मेरा थोड़ा इधर इधर घूमना होता है तो कई बार व्हाट्सएप कॉल नहीं लगता है, तो वो लोग मुझे बोटिम करके एक एप्लीकेशन है, उधर मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। कई जगह होता हूँ कि व्हाट्सएप कॉल नहीं लगता है, आपका डायरेक्ट कॉल भी नहीं लगता है, तो बोटिम ऐप्स का आप यूज़ कीजिएगा। श्री गुरुदेव दत्त।